नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी पीएफ मेंबर्स का आपके अपने चैनल टेक्निकल मुकाबला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से पीएफ ट्रांसफ़र करने के बाद अपनी पिछली मेंबर आईडी यानी पुरानी कंपनी के पेंशन के पैसे को निकाल सकते हैं। जी आपने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन आप में से बहुत से पीएफ मेंबर्स को भी ये भी समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, मतलब किस बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन आप थोड़ा सा वेट करो, सब्र रखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बारीकी से इस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी या आप कह सकते हैं मैं आपको समझाने के लिए सुना रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, मान लीजिए आपने, जी हाँ, आपने किसी कंपनी में कुछ साल काम किया है, कुछ महीने यानी 8-9 महीने या 1 साल काम किया। ठीक है, अब भाई उसके बाद आपने उस कंपनी को छोड़ दिया। ठीक है, अब छोड़ने के बाद आप खाली तो बैठोगे नहीं, आपने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली और सेम उसी तरह आपने उस कंपनी में भी 1-1.5 साल 2 साल काम किया और उसके बाद उस कंपनी को छोड़ दिया। किसी वजह से छोड़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब देखिए छोड़ने के बाद आपको भाई या तो कोई जरूरत पड़ गई या तो एकदम से भाई ध्यान आया कि भाई मुझे तो अब अपने पीएफ का भी पैसा निकालना है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, यूएन नंबर तो आपका एक ही रहेगा, आप सिंपली अपनी पिछली वाली कंपनी के पैसे को नई वाली कंपनी में ट्रांसफर कर दोगे। आप ट्रांसफर करने के बाद आप एक चीज गौर करोगे और देखोगे, या आप कहीं से ट्रांसफर भी करवाओगे तो आपको ऐसा जरूर देखने को मिलेगा, आप कहोगे भाई मेरा पीएफ तो ट्रांसफर हो गया लेकिन मेरा पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। समझ रहे हो आप, आपने भाई ट्रांसफर क्लेम की रिक्वेस्ट डाली, फॉर्म नंबर 13 कहते हैं उसे। ठीक है, आपने उस क्लेम की रिक्वेस्ट डाली ऑनलाइन और वो एक्सेप्ट भी हो गई। ठीक है, और उसके बाद आपका जो पीएफ का पैसा है वो नई वाली कंपनी में जुड़ भी गया पुरानी वाली कंपनी से कट के, लेकिन जो पेंशन का पैसा है वो पुरानी वाली कंपनी में सेम उसी तरह दिखाया जा रहा है और नई वाली कंपनी में जुड़ा भी नहीं है। ये दिक्कत होती है। ठीक है, और इससे रिलेटेड मेरे पास रोज कम से कम 100-150 मैसेज कमेंट्स वगैरह आती रहती हैं, जिसमें मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई मैंने एक कंपनी छोड़ दी, उसके बाद दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, तो मैं अपनी पुरानी वाली कंपनी के पेंशन के पैसे को किस तरीके से निकालूं। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, अब देखिए आपकी पुरानी कंपनी के पेंशन का पैसा भी निकलेगा और वो आपके अकाउंट में भी आएगा, बस आप लोग वीडियो में बने रहो। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और बताते हैं आप सभी पीएफ मेंबर्स को कि आप किस तरीके से पीएफ ट्रांसफर करने के बाद पुरानी मेंबर आईडी यानी पिछली मेंबर आईडी के पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप अपनी पुरानी मेंबर आईडी यानी पिछली कंपनी के पेंशन के पैसे को तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है। देखिए जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आप गौर से सुनिएगा, जो मेन स्टेप्स है वो ये है, आपने जो भी कंपनी का आपने पेंशन निकालना है उस कंपनी में कम से कम आपने 6 महीने काम किया होना चाहिए। मतलब कम से कम पिछली मेंबर आईडी में जो आपकी सर्विस है वो 6 महीने में होनी चाहिए, जिस भी कंपनी का आपको पेंशन निकालना है। ठीक है, और प्लस जिस कंपनी में आपने अपने पीएफ को ट्रांसफर किया है उस कंपनी में भी आपकी जो सर्विस है वो 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। जी हाँ, 6 महीने ज्यादा कितनी भी हो, 1 साल 2 साल 3 साल, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे अगर कम हो तो क्या होगा, तो आपका पीएफ इस रीजन से रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि जो आपकी सर्विस है वो लेस देन 6 मंथ है। ठीक है, तो एक स्टेप आपको समझ आ गया होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल होना ही होना चाहिए। प्लस दूसरा स्टेप ये है, दूसरी चीज जो होना जरूरी है, प्लस जिस कंपनी का आपको पेंशन निकालना है यानी पिछली मेंबर आईडी में आपकी रिजाइन डेट अपडेट होनी चाहिए, मार्क एग्जिट लगी होनी चाहिए, यानी जो रिजाइन डेट है कंपनी छोड़ने की तारीख वो आपके पिछली मेंबर आईडी में होना जरूरी है। और प्लस आपको जिस कंपनी का पीएफ निकालना है उस कंपनी में भी आपकी जो रिजाइन डेट है वो लगी होना जरूरी है, क्योंकि भाई जब रिजाइन डेट नहीं लगी होगी तो आप अपने पीएफ और पेंशन का पैसा कैसे निकालोगे, एडवांस ही तो निकलेगा ना। ठीक है, और प्लस एक चीज का और होना जरूरी है जो मैं आपको भी आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, अगर ये 2 चीजें आपके पास हैं तो आप अपने पेंशन का पैसा बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है इन चीजों के होने के बाद, देखिए आप लोगों को सिंपली नई वाली मेंबर आईडी में क्लेम करना है फॉर्म नंबर 19 और 10C। जी हाँ, पीएफ और पेंशन का। और जैसे ही आप पीएफ और पेंशन का क्लेम करोगे उसके 10 से 15-20 दिन बाद आपका जब क्लेम सेटल होगा ना, तो जो पिछली मेंबर आईडी का पेंशन है वो भी आपकी नई वाली मेंबर आईडी के क्लेम में ही जुड़ के आ जाएगा, लेकिन वहां भी अभी बैलेंस वहां शो करेगा। ठीक है, पेंशन का पैसा ट्रांसफर होता है तो भी शो करते रहता है, लेकिन वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, नई वाली मेंबर आईडी में शो नहीं करता, लेकिन वो ट्रांसफर हो जाता है। जब आप क्लेम करोगे तो आप लोगों को आपकी नई वाली मेंबर आईडी में जो भी अमाउंट सेटल होगा वो पिछली मेंबर आईडी का पेंशन जुड़ के भी आ जाएगा। जी आपने बिल्कुल सही सुना, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा,
मैंने भाई ऐसे कम से कम 100, 150, 200 और भी ज़्यादा केस सॉल्व किए हैं जिसमें हमने पिछली मेंबर आईडी के पेंशन के पैसे को निकाला है। और काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जैसे लेबर लॉ एडवाइजर सर है, उन्होंने भी ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी। ठीक है कि भाई जब आप पिछली मेंबर आईडी से क्लेम करोगे नई वाली ट्रांसफर क्लेम, और फिर उसके बाद नई वाली मेंबर आईडी से आप ऑनलाइन क्लेम करोगे पीएफ और पेंशन निकालने के लिए, तो जो पिछली मेंबर आईडी के पेंशन का पैसा है वो नई वाली मेंबर आईडी में जुड़ के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि आप किस तरीके से अपनी पिछली कंपनी के पेंशन के पैसे को ट्रांसफर करने के बाद निकाल सकते हो। दोस्तों अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें। और दोस्तों इसी प्रकार की पीएफ से रिलेटेड मददगार वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।